नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के अंतर्गत पीएचडी प्रोग्राम 2024-25 सेशन के लिए। यहाँ पर डिफरेंट ब्रांच के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम सबसे पहले बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट जो है 16/12/2024 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट अगर हम देखें तो 15/1/2025 यहाँ पर लास्ट डेट दी हुई है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 700 रुपये, एससी एसटी और फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है। टेंटेटिव डेट देखें, वॉक इन इंटरव्यू और पर्सनल इंट्रैक्शन के लिए जो डेट दी हुई है लास्ट वीक ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2025 यहाँ पर टेंटेटिव डेट दी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप गिवन लिंक पर विजिट करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो मास्टर डिग्री मांगी है यहाँ पर आफ्टर 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स और साथ ही साथ यहाँ पर जो है नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए डायरेक्ट, लाइक JRF, नेट, जीपेट, गेट, नेट, ETC। और यहाँ पर एक पॉइंट जो दिया हुआ है, रिलैक्सेशन ऑफ 55% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड may be allowed for those belonging to SC, ST, OBC और फिजिकली डिसेबल और EWS कैंडिडेट। तो इन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5% मार्क्स रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है सभी कैंडिडेट के लिए मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लाइक JRF, नेट, जीपेट क्वालिफाइड होना आवश्यक है। अगर हम यहाँ पर डिफरेंट सीट्स देखें यहाँ पर प्रोग्राम के लिए तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट दी हुई है। अगर हम सबसे पहले फिजिकल पीएचडी इन एजुकेशन में देखें तो अनरिजर्व के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 3 दी हुई। जबकि पीएचडी इन फिलोसफी की अगर हम बात करें तो 7 सीट दी हुई अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1 सीट दी हुई है। पीएचडी इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए देखें, अनरिजर्व के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 सीट दी हुई है। पीएचडी इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के लिए देखें तो अनरिजर्व 6, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 5, एससी 3, एसटी 1। पीएचडी इन इकोनॉमिक्स देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1 सीट दी हुई है। पीएचडी इन हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए यहाँ पर 1 सीट दी हुई है। नेक्स्ट सीरियल नंबर 7 पे देखें तो पीएचडी इन लिंग्विस्टिक एंड कंट्रास्टिव स्टडी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज के लिए देखें तो अनरिजर्व के लिए जो सीट दी हुई है 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1 सीट यहाँ पर दी हुई है। पीएचडी इन इंग्लिश देखें तो अनरिजर्व के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 5 और एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1 दी हुई है। साथ ही साथ अगर हम पीएचडी इन हिंदी की बात करें यहाँ पर तो पीएचडी इन हिंदी के लिए अनरिजर्व 7, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 5 और एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1 सीट यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट सीरियल नंबर अगर हम यहाँ 9 पे देखें पीएचडी इन यौगिक तो अनरिजर्व 3, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 3, एससी 2 और एसटी के लिए 1 सीट दी हुई है। पीएचडी इन जियोग्राफी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो अनरिजर्व 2, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 2, एसटी 1 और एससी के लिए 0 सीट है। पीएचडी इन मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें अनरिजर्व 6, साथ ही साथ 1 सीट अगर हम यहाँ पर देखें ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 सीट अगर हम यहाँ पर देखें ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 2 सीट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एससी कैटेगरी, 1 सीट एसटी कैटेगरी के लिए दी हुई है। पीएचडी इन साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 सीट ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट जो है पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस, 6 सीट अनरिजर्व कैटेगरी, 2 सीट जो यहाँ पर है ईडब्ल्यूएस, 4 सीट जो है ओबीसी, 2 सीट यहाँ पर एससी और 1 सीट एसटी कैटेगरी के लिए दी हुई है। पीएचडी इन सोशोलॉजी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 सीट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 सीट ओबीसी, 2 सीट एसटी, 2 सीट एससी और 1 सीट एसटी कैटेगरी के लिए दी हुई। पीएचडी इन ट्राइबल स्टडी, आर्ट, कल्चर एंड फोल्क लिटरेचर में देखें तो अनरिजर्व 5, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 4, एसटी एससी 2 और एसटी
2 सीट यहाँ पर दी हुई है, कैटेगरी वाइज अगर हम यहाँ पर देखें तो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें 18 नंबर पे पीएचडी इन बिजनेस मैनेजमेंट, तो 9 सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस, 6 सीट ओबीसी, 3 सीट यहाँ पर एससी और 2 एसटी के लिए दी हुई है। पीएचडी इन कॉमर्स के लिए देखें तो 7 सीट अनरिजर्व, 2 सीट ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी, 3 सीट अगर देखें तो एससी और 1 सीट एसटी कैटेगरी के लिए दी हुई है। पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 4 सीट यहाँ पर हम देख सकते हैं जो दी हुई है यहाँ पर अनरिजर्व के लिए दी हुई है, 1 सीट यहाँ पर जो दी हुई है ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 सीट यहाँ पर ओबीसी, 2 सीट एससी और 1 सीट एसटी कैटेगरी। पीएचडी इन फार्मेसी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 9 सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 ओबीसी के लिए दी हुई, 4 सीट यहाँ पर जो दी है एससी और 2 सीट एसटी कैटेगरी के लिए दी हुई है। पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो 2 सीट यहाँ पर जो है ऐसे कैंडिडेट अनरिजर्व कैंडिडेट, एक सीट जो है ईडब्ल्यूएस, 1 सीट ओबीसी, 1 सीट एससी कैटेगरी। पीएचडी इन बॉटनी की बात करें तो 7 सीट जो है यहाँ पर जो दी हुई है, 7 सीट अनरिजर्व के लिए, 2 सीट ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी कैटेगरी के लिए दी हुई है। पीएचडी इन केमिस्ट्री की बात करें तो 11 सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 3 सीट जो है ईडब्ल्यूएस, 7 ओबीसी, 4 एससी और 2 एसटी के लिए दी हुई। पीएचडी इन एनवायरमेंटल साइंस 4 सीट जो है अनरिजर्व, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 सीट है। पीएचडी इन जियोलॉजी की बात करें तो 6 सीट अनरिजर्व, 1 ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीट दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएचडी इन होम साइंस, 4 सीट जो यहाँ पर है अनरिजर्व, 1 ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी के लिए। पीएचडी इन जूलॉजी के लिए देखें अपन 8 सीट अनरिजर्व, 2 ईडब्ल्यूएस, 5 यहाँ पर जो सीट दी हुई है ओबीसी, 3 एससी और 2 एसटी के लिए दी है। पीएचडी इन फिजिक्स 10 अनरिजर्व, 3 ईडब्ल्यूएस, 7 ओबीसी, 4 एससी और 2 एसटी के लिए। पीएचडी इन स्टैटिक्स देखें अगर हम यहाँ पर सीट, 2 सीट जो यहाँ पर है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, 1 सीट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी और 1 एसटी के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। पीएचडी इन टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए देखें तो अनरिजर्व 3, 1 सीट यहाँ पर देखें हम ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 ओबीसी, 1 एससी और 1 एसटी के लिए दी हुई है। पीएचडी इन परफॉर्मिंग आर्ट में देखें तो यहाँ पर 2 सीट अनरिजर्व, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी, 1 एससी और एसटी के लिए 0 सीट है। पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन 7 अनरिजर्व, 2 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी, 3 सीट यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर 3 सीट जो है कैंडिडेट एससी के लिए है, 1 एसटी के लिए है। पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस आरसीएम यहाँ पर जो देख सकते हैं रीजनल कैंपस मणिपुर के लिए, यहाँ पर जो आरसीएम जो लिखी हुई है चारों, तो रीजनल कैंपस मणिपुर के लिए, बाकी की जो सीट्स दी हुई है अमरकंटक के लिए यहाँ पर दी हुई है। तो पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस आरसीएम में अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 सीट अनरिजर्व, 1 सीट ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी, 1 सीट एससी। पीएचडी इन सोशल वर्क आरसीएम 2 सीट अनरिजर्व, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 सीट यहाँ पर हम देखें ओबीसी, 1 सीट जो है यहाँ पर एससी और 1 एसटी। पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन आरसीएम 6 सीट यहाँ पर अनरिजर्व, 2 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी, 3 एससी और 1 एसटी। पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस आरसीएम रीजनल सेंटर ऑफ मणिपुर के लिए 3 अनरिजर्व, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी और 1 सीट एससी और एसटी के लिए यहाँ पर दी हुई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट igNTU.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। आप यहां पर अगर देखेंगे एडमिशन पर क्लिक अगर आप करेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2024-25 दिया हुआ है। क्लिक हियर फॉर डिटेल और क्लिक हियर टू अप्लाई पर आप विजिट कर एप्लीकेशन फॉर्म और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।